गए सब तो प्रॉब्लम पर लेकर चले गए। तो चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं पर आ जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग है तो सत्संग कितने समय का होता है? पल भर का। भर रात करने से कोई आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सत्संग के संबंध में जो सत्संग सब कोई कहे, सत्संग न जाने कोई, कथा वार्ता हरि कीर्तन ये तो सत्संग न हो। अगर 24 घंटे का अष्टजाम करते हैं या 9 दिन का जो है अष्टजाम करते हैं, नवा करते हैं और 1 महीने का मासिक पारायण होता है तो भर रात भर दिन तो ऐसा सीताराम करते हैं, चाहे राधे श्याम कहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कहते हैं, लेकिन ये सत्संग नहीं है। सत्संग का समय है पल भर। जिस प्रकार से जो है साहब कहते हैं जो 4 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर गुरु भक्ति बिना तो मुक्ति कैसे हो। ये 4 पहर का समय भर दिन समय व्यतीत हो गया, 3 पहर सोने के समय में लगा दिया और 1 पहर शेष जो करता है उसमें कभी नाम चिंतन किया ही नहीं है। तो मुक्ति मिलेगा, मुक्ति आप पा सकते हैं। इसीलिए पल भर का सत्संग है, फिर यह हाथ नहीं मिलेगा। इतना संतों का दर्शन नहीं होगा, फिर कटगामा गाँव में ये भजन होगा या कि नहीं होगा, संभव है? सत्संग तो सब दिन होता है, चाहे कोई भी सत्संग, चाहे रामायण गोष्ठी हो या देवी भागवत महापुराण की कथा हो या शिव पुराण की कथा हो, सब दिन होते हैं। लेकिन मानव को कितना बदलाव हुआ उस सत्संग में जाने से, 1% लगता है बदलाव नहीं होता है। तो सत्संग में जाने से क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? सत्संग में जाइए तो 2 प्रकार का है, एक लाभ है और एक हानि है। तो हानि कहाँ है? तो सत्संग में गए संत महापुरुष की वाणी को, एक भी व्यक्ति को अगर हम अपने जीवन पर उतारा नहीं, उसमें हमको अंदर में ठहरा नहीं, तो सत्संग में जाने से लाभ नहीं हुआ। अगर सत्संग में जाने से एक व्यक्ति, एक शब्द अगर आप में अटक गया तो सत्संग में जाने से हमारा लाभ हो गया, और सत्संग का जो है मर्यादा हुआ। नहीं तो किस प्रकार से सदगुरु कबीर कहते हैं जो भक्ति के नाम पर, तो भक्ति कितने प्रकार का है? तो भक्ति होता है 3 प्रकार का। एक होता है सगुण भक्ति, दूसरा होता है निर्गुण भक्ति और तीसरा होता है पारब्ध भक्ति। तो आप निर्गुण का भक्ति करेंगे या सरगुण का भक्ति करेंगे या पारब्ध का भक्ति करेंगे? कौन सा भक्ति करना चाहते हैं? सगुण का भक्ति करेंगे तो राम को कीजिए या कृष्ण को कीजिए, लेकिन जितने दिन आपने भक्ति किया तो एक कहिएगा इस संसार से शरीर छूट जाएगा तो हम स्वर्ग को प्राप्ति कर लेंगे। तो भक्ति के बदल आप स्वर्ग चले गए, लेकिन फिर उससे ऊपर नहीं जाइएगा, स्वर्ग तक सीमित रह जाइएगा। फिर जब भक्ति पूरा हो गया फिर कहता है तुम तो लोक में जाओ, फिर तुमको दुख करना होगा, कष्ट होगा। तो आप कहीं इस कष्ट से निर्मित होना चाहते हैं कि कष्ट को झेलना चाहते हैं? तो उसके लिए है निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण के भक्ति करने वाले भी हमारे कबीर संप्रदाय से है। कबीर संप्रदाय वाले भी कहते हैं कि भाई मैं निर्गुण का भक्ति करता हूँ, लेकिन निर्गुण का भक्ति उस रूप में नहीं करते हैं। कंठी माला ले लेते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन कोना वाला को तो छोड़ने वाला नहीं है। कोना वाला को छोड़ेगा नहीं, कोना वाला को कुछ भी करेंगे। एक तरफ गुरु महाराज रहेगा, दूसरी तरफ गुसैया रहेगा। छोड़ोगे तो गुरु में आपको विश्वास ही नहीं है, तो गुरु गया के ही अचेला गया वही। लेकिन आजकल गुरु भी वैसा है, उनको चाहिए क्या?
उनको क्या चाहिए? धोती, रुपया, टका चाहिए। इसके चेला को कुछ हो, ज्ञान हो या न हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। गुरु महिमा में बताया गया है, ये बहुत गुरु है अस जग माहे, हर ही गर्भ ज्ञान देते है नहीं। अगर ज्ञान को प्राप्ति करना चाहते हैं तो विवेकी गुरु हो, पारखी गुरु हो, अनुभवी गुरु हो, तब आपको सही मार्ग मिलेगा। आने तो चार लिया, गाल लिया और जो पैसा अकाल में फेंक दिया, पार हुआ कि भैसा। अगर ऐसे गुरु मिल जाएगा तब कल्याण होने वाला नहीं है। अब पलटूदास जी कहते हैं, जो गुरु गरेरी चेला नरहे, अधेला तो ढेला तो गुरु कहिया भैया। अगर गुरु का ना तो कबीर साहब को जो सिद्धांत है, गुरु साहब कबीर साहब को जो बताए हुए मार्ग है, अगर उस निर्देशन पर चलते हैं तब आप आवागमन से रहित हो सकते हैं। उसके लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा। कौन? पारब्ध भक्ति। पारब्ध होता है एक को जानो, एक को मानो, एक नाम को जपन करके संसार रूपी सागर से पार हो जाओ तब। नहीं तो रामों को जपते हैं, सतनामों को जपते हैं, विष्णु को जपते हैं, गोपालों को जपते हैं, ओमो नमः शिवाय कहते हैं। माला पहनना है गर्दन में तो हाथे में कंगना पहन लेते हैं, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो संगत कीजिए साध की, हर ही और की व्याध, ओछी संगत गुर की तो आठों पहर उपाध। इस संगत जो है 8 पहर में समाप्त हो गया, कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग विचार करें, जिस मालिक के द्वारा है इतना बड़ा आयोजन किया गया है, हम सब एक दूसरे से दर्शन कर रहे हैं। फिर ये समय नहीं होगा हमसे दर्शन होता या हम ही को आपसे दर्शन होता। भाग मनाइए उस गृहपति को जो समझे को दल देकर अपने गृह में पदार्पण कर पाए। हमको भी दरभंगा से बुलाए हैं, जो आपके ग्राम में है। आपके ग्राम में तो हमने कितनी बार आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कबीर पंथी बनना सहज है, लेकिन कबीर सिद्धांत को मानने वाला बहुत कम है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जीव के ऊपर कोई नहीं, बने धर्म के दास। आप कहा ही कबीर क्या कीजिए, निर्जीव पर विश्वास। सजीव को पूजा करने वाला कोई नहीं और निर्जीव को पूजा करने वाला संसार बहुत है। मान लिया जाए, चाहे हमारे घर में बच्चे हो या आपके घर में बच्चे हो, माता पिता को बात को मानने वाला कितना % है? माता पिता को प्रणाम करने वाला कितना % है? पूजा करने के लिए कहाँ जाएगा? मंदिर में। लेकिन मंदिर में जो है भगवान कौन चीज का बना हुआ है? असली है या कि नकली? उस मंदिर को बनाने वाला मानव है कि दूसरा है? मानव ने बनाया। और मूर्ति को स्थापित करने वाला मानव है। स्थापित हो जाता है तो उनको देते हैं प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा जो देते हैं एक निर्जीव में मानव देते हैं, और किसी का जो मृत्यु हो जाता है उसमें प्राण क्यों निकालते हैं? वो भी तो एक मूर्ति बन गया, बोलने वाला नहीं है, तो उसमें प्राण डालने का काम क्यों नहीं करते? एक निर्जीव में आपके द्वारा प्राण चला गया, पूजनीय हो गया, और जो किसी का शरीर से प्राण निकलते उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं देते हैं? जो भी बोलने लगेगा। इसी प्रकार से मानवीय में जो यह अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास हटता नहीं है। तुलसी बाबा लिखे हैं रामायण में, जो है मेरे सूझत नहीं, लालच ऐसो जिल्द, तुलसी संसार में भयो मोतिया बिंद। जो आंख में जो मोतिया बिंद का जो हो जाता है, तो आप जाते हैं लहान जाते हैं, या दरभंगा शेखर नेत्रालय में जाते हैं, या डॉक्टर जितेंद्र के पास जाते हैं, तो मोतिया बिंद का तो ऑपरेशन आपको करा देकर हो गया। पैसा के बदले आपने लेंस लगा लिया, लेकिन वास्तविक मोतिया बिंद को जो लगा हुआ उसको अब जो है ऑपरेशन करने वाला कौन होगा?
उस मटिया दिल का ऑपरेशन करने वाला होता सच्चे सदगुरु। उनके पास आप नहीं जाते हैं, जिससे अंधकार से प्रकाश में लाने का जो काम करेंगे वहां पर पहुंचते नहीं है, इसीलिए आपको मोतियाबिंद छूटता ही नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जब कबीर यही जग आए कि सार लखाए तीन बात है सार, शब्द, हृदय में दया और सेवा। भूखे को भोजन करा दीजिए, निर्वस्त्र को कपड़ा दे दीजिए, पानी के प्यासे को पानी पिला दीजिए, यह सार्थक सेवा है। किसी को सहायता कर दीजिए, जो नीचा है उसको सहायता कर दीजिए, गिरे हुए को उठा दीजिए, आप वो दयावान बन गए। अगर सत्य मार्ग को अपना लिए वही आपका सत्य है, और नहीं तो इसको अपनाएंगे नहीं तो सत्य सत्य कहते रह जाइएगा, लेकिन सबसे फर्क होगा नहीं। आप चलिए बंदगी की बात, जिसको हम लोग कबीरपंथी में बंदगी कहते हैं, संप्रदाय में दंडवत प्रणाम कहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कबीरपंथियों भाइयों को, जो बंदगी सब कोई कहे, बंद न जाने कोई। बंदगी सब कोई कहे, बंद न जाने कोई। और जो ऐसे बंदगी करे तो बंद छुड़ावे सो। बंदगी होता है विवेक के 4 मिले 64 किले 20 करे करजोर, हाई से हर जन मिले बिलखत 7 करो, तो हमर बंदगी लबर लबर गया, कहाँ है कबीर तीनों पुर से गया। तो 3 ही पुर तक आप सीमित रह जाइएगा, चौथी लोक सतलोक है उसको आपको पहुंच नहीं हो पाएगा, आपको मुक्ति मिलने वाला नहीं है। नहीं तो जाते हैं गंगा, चाहे आपके बगल में बलान नदी है, आगे भी उसरी में नदी है, उससे आगे भी है जो कोसी नदी है, उसमें स्नान करने से कल्याण होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब मल धोया शरीर को, मल धोया शरीर को, मिटा न मन का मैल। मल धोए शरीर को, मिटा न मन का मैल। अब मल धो शरीर को, रहे बैल का बैल। एक बैलगाड़ी पहले हम लोग रखते थे खेती करने के लिए, लेकिन तो बैल नहीं रखते हैं कोई। लेकिन एक समय ऐसा था तो बैलगाड़ी पर लाद करके उस पर जो है गुड़ लेकर के चलते थे, लेकिन गुड़ को बैल को पता नहीं होता था इस पर गुड़ रखा हुआ है। लेकिन गुड़ को मिठास है, मिठास आपके अंदर में है, मिठ को आप गुड़ को जानते नहीं का के कारण आप में मिठास प्राप्ति करते ही नहीं है। वो मिठास क्या है? बोली का है, वाणी का है, कैसे बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब ऐसे वाणी बोलिए मन की आपा खोए और को शीतल करे आप हो शीतल हो। लेकिन बोली तो आप बोलते हैं ऐसे करिए न आपको अच्छा लगता है, दूसरों को सुनने में अच्छा लगता है। तो मीठी बोली खार की, मीठा सबसे बोली सुख उपजे चोर। अम्मा से मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चोर। अब्बासी करण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। संतों का वाणी मधुरता हो, मीठा हो, मिश्री के समान हो, ताकि वह सुन करके वाणी को दूसरे भी प्रिय शीतल के समान बने। ऐसे वाणी बोलिए। लेकिन ऐसा होगा, अभी सत्संग में बैठे हुए, लेकिन कल जो झगड़ा हो जाएगा संतों में तो एक दूसरे को गाली दीजिएगा, वंचित रहिएगा, एकदम टूटना बंद हो जाइएगा। हम उससे झगड़ा हुआ है उसको चलने लेंगे, वो कहेगा हम उसको चलने लेंगे। और आपके गांव में भी वही दशा हो रहा है। एक ही आपके गांव में नहीं, हर जगह की बात है। हर जगह पर संतों में इतना मतभेद फैला हुआ है, चाहे संप्रदाय में हो या कबीरपंथी में हो, हर जगह मतपंथ जो है फैला हुआ है। और सदगुरु कबीर कहते हैं,
जो पूरे विश्व के अंतर्गत 587 मत पंथ चलता है। एगो दूगो नहीं है, पहले था 12 पंथ था, लेकिन अभी के समय में 587 पंथ चलता है। उस 587 पंथ के फेरे में मानव पड़ा हुआ है, तो असली पंथ को जानकारी है ही नहीं। सदगुरु